स्लीपर बसों के निर्माण में बरती गई लापरवाहियों की कराई जा सकती है सीबीआई से जांच। गडकरी। नई दिल्ली। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और स्लीपर बसों को बनाने में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सख्त एक्शन के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बस बॉडी बिल्डरों वेंडरों द्वारा बसों को बनाने में बरती गई बड़े स्तर पर लापरवाही, सुरक्षा मानकों पर खरी न उतरने के बावजूद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने और अन्य तरह के घपलों के संदेह होते देख कुछ मामलों की जांच सीबीआई से कराने के लिए रिकमेंड किया जाएगा। कहा, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों और कमिश्नरों की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारे प्रयास के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की जगह बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 3 महीनों में राजस्थान समेत अन्य राज्यों में स्लीपर बसों में आग लगने की हुई 5 से 6 घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें 145 लोग जिंदा जल गए। हम माफी या अनदेखी के मूड में नहीं हैं, इन पर अंकुश लगाना ही है। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर पूछा गया है कि वह बताएं कि इन दुर्घटनाओं के लिए कौन प्राइवेट वेंडर नहीं बना सकेंगे स्लीपर बसें। गडकरी ने घोषणा की कि देश में प्राइवेट बस वेंडर स्लीपर बसें नहीं बना सकेंगे। राजस्थान और अन्य राज्यों में स्लीपर बसों में आग से मौतों के मामलों में बड़े स्तर पर वसे लापरवाहियां सामने आई। बस बनाने वाले में केंद्र प्राइवेट बस बॉडी बिल्डरों ने उन्हें बनाने की तथाकथित मीटिंग सुरक्षा पर कदम उठाने की तैयारी में केंद्र सड़क हादसों पर गडकरी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही बनाएं स्लीपर बसें, लाइट पर ररिया छोटी ईभे में सुरक्षा मानक ताक पर रखी। ऐसे में नियमों को रिवाइज करते हुए प्राइवेट बस वेंडरों से स्लीपर बस बनाने के राइट खत्म किए गए हैं। इन बसों को चेसिस बनाने वाली कंपनियां ही बनाएंगी। बता दें कि इस खबर को सबसे पहले एनबीटी ने 17 दिसंबर 2025 को लिखा था। सड़क हादसे 2030 तक 50% कम करेंगे। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी मंत्रालय ने एक संस्था के साथ मिलकर प्लान बनाया है और 2030 तक 50% रोड एक्सीडेंट कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में एक योजना पर काम भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के 100 जिलों में पुलिस प्रशासन, ट्रांसपोर्ट विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। घायलों के लिए कैशलेस योजना शुरू करेंगे पीएम। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए कैशलेस स्कीम की शुरुआत करेंगे। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने के बाद अब पंजाब, हरियाणा, असम और पुडुचेरी में भी शुरू किया गया। अब इसे देश भर में लॉन्च किया जाएगा। 7 दिन के इलाज के लिए सरकार 1.5 लाख रुपये देगी। गडकरी से एनबीटी ने सवाल किया कि सड़कों पर नियम तोड़ने वाले जिन गाड़ी वालों को पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मी रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं, उन पर कैसे अंकुश लगाएंगे। गडकरी ने कहा कि इस पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि हमारे प्रयास के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की जगह बढ़ोतरी हो रही है। कौन जिम्मेदार है, इनमें किस किस स्तर पर लापरवाहियां बरती गई। हम गलती करने वाले अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं। अब ऐसे जो भी मामले आएंगे उनमें जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। में टक्कर होने से रोकने के लिए V2V गडकरी ने कहा कि गाड़ियों की आपस व्हीकल टू व्हीकल सिक्योरिटी फीचर पर काम हो रहा है। इस तकनीक में कारों के आपस में वायरलेस तरीके से बात करने और स्पीड, अचानक ब्रेक लगाने, खड़ी गाड़ी और गाड़ी की लोकेशन देने जैसी रियल टाइम जानकारी शेयर करती है। इसे अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन जैसे देशों में नई कारों में लगाने के लिए ट्रायल किया जा रहा है।